बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। टॉपिक तकरीबन सारा हो गया था, लेकिन एंड पे जो समरी पॉइंट्स दिए हुए इस टॉपिक के वो और कुछ पोर्शन जो था कि आपका जो रिजल्टेंट है अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर में हो तो कंपोनेंट्स की क्या सूरत हाल होगी और डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं वो हम आज के क्लिप में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमने पढ़ा क्या था भला, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो बच्चों सबसे पहले इसके समरी पॉइंट अगर आपको आते हैं तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक आता है। तो बच्चों आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर किए थे कितने वेक्टर्स, 2 वेक्टर। उन वेक्टर्स को फिर आपने क्या किया था, ऐड किया था बाय हेड टू टेल रूल। उसके बाद हम चलते हैं, आपने बच्चों ये काम करने के बाद फाइंड किए थे एक्स और वाई कंपोनेंट इन तमाम वेक्टर्स के, ए के, बी के और रिजल्टेंट के। उसके बाद आपने चूंकि रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट करना था, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट किया था, देन हमने रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट किया था और लास्ट पे वेक्टर जब हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया था तो उसका मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से हम प्रिपेयर करते हैं, फाइंड करते हैं, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट। और डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो जो ना एक लाइन यहाँ पे लिखी है मैंने कि आपके पास जो आर एक्स है और आर वाई है, इनके आप साइन की जो डिटर्मिनेशन है वो आप कैसे करते हैं, वो आपको कैसे पता चलता है, या आपका रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है वो आपको कैसे पता चलता है, ये अब हमने सीखना है। सपोज दैट बच्चों आपका रिजल्टेंट लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मैंने प्लेन बना दिया है। आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर सेकंड आ गया, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फिर फोर्थ। आपका रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, तो आर एक्स भी फिर क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। अच्छा बच्चों मुझे बताएं, आर है पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के दरमियान में, तो आर वाई सर क्या होगा, आर वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव। एमसीक्यूज कैसे आएगा जी, हमें बताएं कि अगर आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव हो तो आपका रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बच्चों किस में करेगा सर, फर्स्ट में करेगा। अच्छा फिर दूसरे तरीके से जो एमसीक्यू ये आ सकता है कि अगर आपका रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसके बाद बच्चों हमने इसकी निकालनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स। अब एक और मैं एंगल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, फाई। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस चेक कीजिएगा। थीटा बच्चों आप जानते हैं हमेशा शुरू होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एंगल थीटा कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो आपका यहाँ पे जी ये बन गया जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्सिस ये है, तो आज ये बच्चों क्या बन गया, थीटा। अब फाई क्या है, फाई बेटा आपने हमेशा याद रखना है नियरेस्ट एक्स एक्सिस, वेक्टर के नियरेस्ट जो एक्स एक्सिस होगा वहां से आप लेंगे फाई। अब मुझे बताएं आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि ये जो आर है इसके करीब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव एक्स एक्सिस है। कॉमन सी बात है सर, नजर आ रहा है कि इसके करीब कौन सा है, पॉजिटिव एक्सिस। तो बेटे फाई किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा उसमें थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फाई। सर जो थीटा की वैल्यू होगी वही फाई की वैल्यू होगी। थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब जब आपका रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इसको बच्चों देखिएगा जरा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो सर हमें पता नहीं चल रहा, कैसे हम बताएं आर एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो एक्स नेगेटिव है तो यहाँ से वाज़ेह हो गया कि आर एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। तो आर वाई यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों बात रही डायरेक्शन की, सर डायरेक्शन कैसे बताएं। तो थीटा कहाँ से शुरू होता है सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ले जी ये आपका क्या आ गया, थीटा। और एक और एंगल मैंने आपको बताया था फाई,
फाई कहाँ से स्टार्ट होता है? नियरेस्ट एक्स एक्सिस से। तो नियरेस्ट मुझे बताएं इस वेक्टर के पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर इसके करीब तो नेगेटिव पड़ रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों ये होगा कितना? ये होगा फाई। ये किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल होगा। अब आपने निकालनी है वैल्यू थीटा की, बेसिकली जो डायरेक्शन है। तो थीटा बेटे आप जानते हैं ये सेमी सर्कल ही बनना है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल बनता है थीटा बनता है 180, लेकिन इतना इसमें से क्या हो रहा है माइनस, तो हम फाई को क्या कर देंगे माइनस। ये एमसीक्यूज के लिए बात आपने याद रखनी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होगा 180 माइनस फाई के, और एक्स कंपोनेंट क्या होगा नेगेटिव, और वाई कंपोनेंट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब सपोज दैट आपका थीटा जो रिजल्टेंट है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों देखिएगा x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं rx क्या आ जाएगा नेगेटिव, ry क्या आ जाएगा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। अगर दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे रिजल्टेंट के, तो वो रिजल्टेंट आपका लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में करेगा। अब बच्चों आप आ जाए इसके एंगल की। थीटा हमेशा सर शुरू होता है कहाँ से? सर शुरू होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये बच्चों आपका रहा थीटा। अब बच्चों बात करते हैं फाई की। तो फाई कहां से शुरू होता है? नियरेस्ट एक्स एक्सिस। तो इसके करीब नेगेटिव है या पॉजिटिव? सर नेगेटिव है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फाई। अब यहां से थीटा की वैल्यू अगर आपने निकालनी है यहां से लेके यहां तक, तो क्या आएगा 180, और इतना फाई ज्यादा है तो फाई इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ये भी एमसीक्यूज है कि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होगा 180 प्लस फाई के इक्वल होगा। अब बच्चों ना एक क्वाड्रेंट रह गया फोर्थ क्वाड्रेंट, वो मैं ये ऐसा रेज कर देता हूं ताकि इजीली ये काम हो सके। यहाँ पे बच्चों अब आपने रिजल्टेंट को ड्रा करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ड्रा कर लें जी। आपके पास यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, और ये आ गया नेगेटिव वाई। अब आपका रिजल्टेंट कहाँ पे है बच्चों? फोर्थ में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें बच्चों मुझे बताएं x क्या आएगा पॉजिटिव, तो आपके पास आर एक्स क्या आ गया पॉजिटिव, और y नेगेटिव है तो आर वाई क्या आएगा नेगेटिव। चले जी, ये तो आपको पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा नेगेटिव। अब डायरेक्शन आपने बतानी है, तो थीटा हमेशा शुरू होता है कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आ गया थीटा। अब बेटे फाई आपके पास है नियरेस्ट एक्स एक्सिस, तो आप जानते हैं नियरेस्ट भी यही बढ़ रहा है आपने, लेकिन इसके इधर से आना करीब नहीं पड़ता, यहां से करीब पड़ेगा इसके, तो ये क्या है फाई। अब मुझे बताएं टोटल जो एंगल बनता है सर्कल का थीटा वो कितना बनता है 360, लेकिन 360 से इतना कम है, तो ये बेटे आप इसमें से फाई क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये भी आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। तो बेटे ये आपका था टॉपिक, लेंथी होने की वजह से बचाने के लिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वेक्टर को ऐड किया है आपने विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दो वेक्टर कंसीडर किए, उनको हेड टू टेल से ऐड किया, देन आपने उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा किए, रिजल्टेंट का x फाइंड किया, रिजल्टेंट का y फाइंड किया, फिर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया और लास्ट में डायरेक्शन। और आखिरी पॉइंट में आपने चीजों को सीखा कि अगर आपका रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसके कंपोनेंट्स की क्या सूरत होगी, सेकंड में होगा तो आपके पास किस तरह, और थर्ड में उसके कंपोनेंट और डायरेक्शन, और फोर्थ में उसके कंपोनेंट डायरेक्शन कैसे होंगे। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स लाजमी किया करें, ये बेसिकली फ्यूल होता है, जो इससे खुशी मिलती है कि बच्चों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।